हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शैलराज टॉक्स पे। तो आज बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मेरा क्वेश्चन लोगों से ये है कि क्या ये देश ब्lasphemy लॉ की तरफ बढ़ रहा है। ये लॉ क्या है? इसको हिंदी में ईश निंदा कानून कहते हैं। ये कानून आखिर है क्या और कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये लागू है। मैं आपको ज़्यादा कंट्रीज़ की डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन आपको बहुत ही पास यानी अमृतसर से लगा हुआ बाघा बॉर्डर है। बाघा बॉर्डर आप जैसे ही पार करते हैं आप उस कानून की जद में आ जाते हैं जिसे कहते हैं ईश निंदा कानून। वो कानून क्या कहता है? अगर किसी व्यक्ति ने पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद पैगंबर और इस्लाम के बारे में कोई भी अपशब्द का प्रयोग किया तो वह व्यक्ति अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आयशा बी का केस। अगर किसी को आयशा बी के केस के बारे में जानना है तो वो गूगल कर सकता है। उसमें क्या हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उसके अंदर इंटरवीन किया और उस महिला की जान को बचाया। वो केस क्या था? कुछ महिलाएं एक एरिया में इकट्ठी थीं जहाँ पे पानी लेने को लेकर आपस में बहस हो गई। आयशा बी जो कि एक क्रिश्चियन महिला थी, उसके ऊपर उसके साथ की महिलाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया और इस्लाम के बारे में कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया है। पुलिस आती है, उसे उठा के ले जाती है, कोई इंटरोगेशन नहीं होती है, कुछ नहीं होता, एफआईआर दर्ज हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी एनजीओज़ वहाँ पे मुलव्विस हो गई थी और जितने भी बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनका इंटरेस्ट आ गया था इसके अंदर कि नहीं, क्रिश्चियन महिला के बारे में ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए उस महिला की जान बच गई। लेकिन आपको जानकर के हैरत होगी कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग इस कानून की भेंट चढ़ चुके हैं। अब ये डर मुझे सता रहा है कि ये कानून हमारे देश में लागू नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुरलीन कौर नाम की एक सो कॉल्ड कॉमेडियन ने खड़े होके पूरे के पूरे भारतीय समाज को ऐसा कैटेगराइज करा है कि यहाँ के लोग तो बिल्कुल ही बेकार हैं, हर व्यक्ति बिल्कुल बेकार है। आप कॉमेडी शो में खड़े हो कुछ भी बोल देते हो। अभी कुछ दिन पहले एक दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति था जिसने माँ सीता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया था और ये साइलेंट मेजॉरिटी तब भी साइलेंट रही क्योंकि ये हमारा नेचर ही नहीं है। गांधी जी कहते कहते चले गए अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन अहिंसा तो हमारा वाकई हमारा परम धर्म है। हम इसमें बिलीव नहीं करते, किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन आप कब तक सीधा बोलते रहोगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मुझे यही डर सता रहा है कि आने वाले समय में ये आप देखिए, आप इनके खुद के ये बात करती ना, आप खुद इनके कपड़ों की दशा देखिए। जिस समय ये कॉमेडी कर रही हैं आप ये देखिए इनके वस्त्रों का किस तरीके से उन्होंने परिचालन कर रखा है। और ये बात करती हैं भारतीय समाज की कि भारतीय समाज ऐसा है, भारतीय समाज वैसा। इन्होंने इस्कॉन जैसी महत्वपूर्ण संस्था पे सवाल उठा दिए कि वैसे तो सब इस्कॉन वाले हैं, अंदर से सब पॉर्न वाले हैं। आपको एक टैगलाइन बनानी है, आपने टैगलाइन बना दी और सारे के सारे भारतीय समाज को एक कर दिया। अरे भारतीय समाज के बारे में आपको जानकारी क्या है? आप जिस समाज से आते हो ना, बहुत वाइब्रेंट समाज है वो और आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है वहाँ पे। इसीलिए आप इस तरीके की छिचोरी हरकतें करके ना भारत देश को बदनाम करने चक्कर में लग रहते हो क्योंकि आपकी फंडिंग बाहर से है। ये बात सत्य है। आप ये परफेक्ट सेल्फी लेके कुछ नहीं होगा। पूरे के पूरे भारतीय आप चाहते हो कि आप जैसे लोग, दूसरे टाइप के लोग जो कॉमेडी कर रहे हैं, जो कुणाल कामरा टाइप के लोग, ये चाहते हैं कि देश के अंदर ब्lasphemy लॉ आ जाए या ईश निंदा कानून आ जाए। फिर आप कहते हो अरे बड़ी इंटॉलरेंस बढ़ रही है, बड़ी इंटॉलरेंस बढ़ रही है। आप क्या बोल रहे हो? अपने शब्दों पे गौर करो। तो मेरा यही कहना था आप लोगों से बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।